जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि भी उपासित तीर्था, सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री समय सारनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। श्री समय सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत, आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा टीकाकृत। इस ग्रंथादिराज की अपनी संवर अधिकार की 181, 182 और 183 गाथाओं की टीका पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री के भी जो एक अत्यंत मार्मिक प्रवचन है, वो इन्हीं विषयों पर अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी सुना। बहुत गंभीर चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने की इस गाथा की, जिस चर्चा में बारंबार कहते हैं गुरुदेव श्री कि इस गंभीरता का पार न बढ़े। अर्थात ये जो आत्मा है, ये जो हमारा निज द्रव्य है, स्व द्रव्य है, वो कितना अचिंत्य पदार्थ है, कितना अचिंत पदार्थ है, कितना उत्कृष्ट पदार्थ है कि जिसकी चर्चा का पार ज्ञानी धर्मात्मा भी नहीं ले सकते। समझना, मैं यहाँ अपने आप को शरीर मान के बैठा रहता हूँ। जो स्त्री पर्याय में है वो स्त्री रूप अपने आप को मान के बैठे रहते हैं। जो पुरुष पर्याय में है पुरुष मान के बैठे रहते हैं। जैन कुल मिला है तो उसके गौरव में बैठे रहते हैं। कदाचित
कसाई की मंदता रहती है, शुभ भावों का परिणमन रहता है, तो उसमें रीझते रहते हैं। उससे भी उत्तम अगर स्वाध्याय में मन लगा रहता है तो उसमें रीझते रहते हैं। पर रीझने वाली जो वस्तु है, जिसकी गंभीरता का पार न पड़े, उस पर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। कभी कभी यही बात ख्याल में आती है प्रदीप जी, जब भगवान के समूह शरण का वर्णन आता है ना, तो भगवान के समूह शरण जहाँ तीर्थंकर परमात्मा जहाँ विराजते हैं अंतरिक्ष में, जहाँ ऊपर, जहाँ कुबेर भगवान के उस आसन आदि की व्यवस्था करता है, भामंडल आदि की व्यवस्था होती है कि नहीं होती है तीर्थंकर के? अशोक वृक्ष होता है, भामंडल, छत्र, चमर। मुझे तो आश्चर्य होता है, 8 प्रातिहार्य अपने यहाँ कितने जरूरी हैं कि जहाँ वीतरागता होगी वहाँ 8 रखे ही रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई रखे हैं, अच्छी बात है, हमारी रुचि किधर दौड़ती है। हमारी रुचि क्या चाहती है, रुचि की बात समझने की है। भगवान के प्रातिहार है, भगवान के प्रातिहार है, भगवान के प्रातिहार। अरे भगवान के प्रातिहार क्या है? प्रातिहार है क्या वस्तु है? प्रातिहार वीतरागता रूप है। तो अपने को जो रागी जीव है उसका राग का अवलंबन चाहिए। भगवान से राग का अवलंबन पूरा नहीं होता है, तो छत्र चमर भामंडल सिंहासन से राग का अवलंबन चाहिए। समझना, ये रखे हैं, उसका कोई निषेध नहीं है। वो तो जिनवाणी में जो भी जिस प्रकार का भी वर्णन आता है, हमें तो अपनी रुचि को देखना है, वस्तु को नहीं देखना है। वस्तु की तो जो मर्यादा है, वो वस्तु उसी मर्यादा में वहीं विराजमान होगी, दूसरी जगह नहीं होगी। पर हमारी रुचि क्या बोलती है? हमारी रुचि किसके आश्रय के अपने राग भाव की पोषण करती है? तो जहां राग भाव का पोषण हो वहां समझ लेना कि ये खतरनाक हो गया। जहां वीतरागता का पोषण हो, कभी कभी मैं बोलता हूं, ये जो भगवान की चांदी की प्रतिमाएं, सोने की प्रतिमाएं, देखो अपने विषय पे आऊँगा, पर मुझे जो बात बतानी है ना, जो हमारी भूलें हैं, जो सामान्य भूलें हैं। अब जहाँ भगवान की चांदी की प्रतिमा होगी तो आप वहाँ क्या देखोगे? मुझे ये बताओ। चांदी देखोगे कि भगवान देखोगे? क्या देखोगे? उस चांदी की प्रतिमा के निमित्त से आप क्या उत्पन्न करोगे? वीतरागता उत्पन्न करोगे। अरे 1 टन की है, आज तो कितनी वैल्यू हो गई, आज तो क्या हो गया, सोने की प्रतिमा है, कम से कम 1 किलो सोने की होगी, 2 किलो सोने की होगी, अरे कितनी कीमत हो गई। अब अवलंबन काय का था? वीतरागता था। समस्त पर पदार्थों से, समस्त बाह्य पदार्थों से दृष्टि हटा करके स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाने की थी। भगवान की मुद्रा तो परम वीतरागतामय है ना। दूसरी लोक में कोई दूसरी मुद्रा ही नहीं है कि जिसके निमित्त से आपके परिणामों में वीतरागता उत्पन्न हो सके। 3 काल 3 लोक में एक ही मुद्रा है कि जिसके अवलंबन के निमित्त से हमारे परिणामों में वीतरागता उत्पन्न हो सके, उसको भी राग का हेतु बना देते हैं हम लोग अपने राग भाव से। ये चिंता की बात है, खतरनाक बात है, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि हमारा राग दौड़ता है ना। मैं तो अपनी बात पे आता हूँ, तो वो जो समोसरण, जब कुबेर समोसरण की रचना करता है तो 20,000 सीढ़ियाँ बनाता है। वो ऊपर अंतरिक्ष विराजिए आता है ना अपने जलाभिषेक पाठ में, तो वो वहाँ पर कौन पहुँच पाता है ऊपर? तो बीच बीच में वो जो 5 इंद्रियों के विषय भोग संबंधी वो जो नाट्यशालाएं और ये, और जिसको चक्षु इंद्री का लोभ हो तो सुंदर सुंदर आकार प्रकार महल, वो जिसको कर्ण इंद्री का लोभ हो तो वो, माने जो रसना इंद्री का लोभ हो तो वो, तो वहाँ कौन पहुँचते हैं?
वहाँ कौन पहुँचते हैं लोग। मैंने क्यों ये उदाहरण दिया मैं ही भूल गया अभी। मैंने कोई बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया था, एक बात को आपको समझाना चाह रहा था। तो राग का पोषण करते हैं। तो हम भी मतलब क्या स्थिति हो गई है कि जो वहाँ भी कुबेर ये जानता है, इसलिए कभी भी प्रदीप जी संख्या की अपेक्षा मत रखना कि बहुत चाहिए बहुत चाहिए बहुत चाहिए, बहुत नहीं चाहिए। इस बात को पचाने वाले पात्र चाहिए, समझना। पर इतनी भी चिंता रखनी है कि ये भविष्य के जीवों को मिलती रहे, ये उत्कृष्ट बात, ये भव के अभाव की बात, ये महा मुश्किल से ये जो महामनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, जिनवाणी मिली है, आचार्य कुंद आदि परम दिगंबर संतों का संयोग मिला है, उनकी वाणी मिली है, पंडित टोडरमल जी, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महाधर्मात्मा जीवों का हमें प्रत्यक्ष संयोग मिल गया है। अब ये जो हमें मिला है, ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी किसी न किसी तरह से, कौन कैसा कब क्या भव्य जीव आएगा जिसके अंदर की पात्रता ऐसी होगी, और उसमें ये पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी अथवा ये जो जिनवाणी जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये बात उसको उसमें निमित्त पड़ जाएगी। तो बात कहाँ से थी कि कहाँ क्या बात थी, मैंने कहाँ चालू की, मैं ही भूल गया, मैं ही भटक गया। चलो अपने विषय पे आता हूँ। मैं कुछ समझाना चाह रहा था कुछ से, पर मेरे ही विषय, मेरे ही ज्ञान से क्या चीज़ मैं उस सिद्धांत को प्रस्तुत करना चाह रहा था, वो मेरे ही विषय से अटक गया है। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। मेरे को तो आगे पीछे बोला है, स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। जिस क्षण में जो ज्ञान का गायक के ज्ञान में जो आने वाला होगा, उस क्षण वही आएगा, आगे पीछे नहीं हो सकता है। ऐसी ही व्यवस्था है। देखो कभी कभी क्या होता है, किसी को फ़ोन उठाने को फ़ोन किया, देखो मज़ा क्या होता है, और कोई व्हाट्सएप दिख गया, तो व्हाट्सएप देखा, अब भूल गया किसको फ़ोन उठाने को किया था। यही होता है हमारे साथ, भूल गया। मतलब अर्थ क्या हुआ कि जिस ज्ञान की पर्याय को जिस समय आना होता है, स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। कब कौन हमारे ज्ञान का विषय बनेगा, ये पर्याय भी निश्चित है। इसमें भी आप लोग आगे पीछे जब स्वाध्याय में बैठे बैठे घर का विकल्प आना होगा तो आ ही जाएगा कि ये चीज़ अधूरी रह गई है, ये ऐसा रह गया है, ये बहू ने किया होगा कि नहीं, बाई काम वाली आई होगी कि नहीं। वो उस समय चाहे जितना भी गंभीर विषय चल रहा हो, वो उस समय जब आने वाला होगा तो आएगा ही। तो अब कितनी चिंता करना, चिंता मत करना, क्या विचार करना, स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापति। जिस समय जो होना है, पर उसमें चिंता किस बात की करना कि ये जो ज्ञान में जो आने वाला है वही आएगा। तो अपने को ज्ञान स्वरूप मान लेना, बस क्या करना है, उस सिद्धांत को ज्ञान स्वरूप मान करके स्वीकार करना। देह रूप मान करके उस ज्ञान के सिद्धांत को स्वीकार करोगे तो कार्यकारी नहीं होगा। ज्ञान स्वरूप मान करके उस सिद्धांत को स्वीकार करोगे तो वो क्या होगा, कार्यकारी हो जाएगा। अपने विषय पे अपन आते हैं। देखो इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। ज्ञान कहाँ मिलता है, ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है, तो कहते हैं ज्ञान अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। ज्ञान पर वस्तु से नहीं आता, ज्ञान बाह्य वस्तु से नहीं आता, पर पदार्थ के आश्रय से ज्ञान नहीं होता। देखो पूज्य गुरुदेव श्री के आप लोग प्रवचन सुनोगे, सुबह की थोड़ी सी चर्चा है, थोड़ी सी सूक्ष्म रहेंगी और गंभीर भी रहेंगी। वो क्या कहते हैं कि ज्ञेय के आश्रय से ज्ञान नहीं होता है। समझ में आई बात? ज्ञेय है इसलिए ज्ञान है, ऐसा नहीं है।
ज्ञेय के आश्रय से ज्ञान नहीं है। यद्यपि ज्ञान में अनंत ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञान में अनंत ज्ञेय झलकते हैं, पर वो ज्ञान की अपनी स्वच्छता, ज्ञान की अपनी निर्मलता, ज्ञान का अपना परिणमन है, वो ज्ञेय के कारण से नहीं है। अभी बहुत कठिन बात है ये, समझ में आ रही है? क्यों ये बात कहते हैं कि मेरे ज्ञान स्वभाव को, मेरे ज्ञान स्वरूप को जानने के लिए पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। वो अपने ज्ञान स्वभाव में रह करके ही तीन काल तीन लोक को जानता है। कितना ताकतवर है ज्ञान, समझ में आ रही है? कैसा है ज्ञान? वो अपने स्वभाव में रह करके पर से निरपेक्ष, पर की आवश्यकता नहीं है। जादूगर पे हम क्यों फिदा होते हैं? रूमाल दिखाता है और कबूतर बना देता है। नहीं देखा है कि नहीं देखा है? दिखाता क्या है राजकुमार जी? रूमाल। ऐसे ऐसे मैं नहीं कर रहा हूं कोई जादू, मैं तो दिखा रहा हूं रूमाल को। तो दिखाता क्या है? रूमाल। और ऐसा करेगा और फिर क्या दिखा देगा? कबूतर को उड़ा देगा। अरे वाह 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 वाह। अपन उस पर रीझते हैं कि नहीं? पैसा दे दे करके, और वो जाते हैं उसको देखने को। क्यों? क्या महिमा आती है? क्या महिमा आती है उस जादूगर की? क्यों महिमा आती है? अरे साहब पता ही नहीं, वस्तु थी नहीं, वो दिखा दी। ऐसी ज्ञान की महिमा लाओ। कैसे महिमा लाओ ज्ञान की? अरे उसको, जो मेरा ज्ञायक स्वभाव है उसमें तीन काल तीन लोक झलकते हैं, तो जो मेरा ज्ञायक स्वभाव है उसको तीन काल तीन लोक की अपेक्षा नहीं है। वो अपने स्वभाव से, वो अपने स्वभाव से ज्ञान रूप परिणमित होता है और अपने ही पर्याय में तीन काल तीन लोक को दर्शाता है। ऐसा मेरा ज्ञायक स्वभाव है। वस्तु है इसलिए दर्शाता है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर ज्ञान को ज्ञेय की पराधीनता हो जाएगी। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? प्रदीप जी कितनी उत्कृष्ट अपने आत्मा का स्वरूप है। क्या क्या तकलीफ होके खड़ी हो जाएगी अगर हम ये भी मान लेवे हैं कि ज्ञेय के कारण से ज्ञान हुआ है, तो परेशानी क्या है? क्या हो जाएगी? फिर ज्ञान को ज्ञेय की पराधीनता हो जाएगी। जो अनंत भविष्य अभी परिणमित नहीं हुआ है, फिर वो ज्ञान में आएगा कैसे? भूत तो आ गया क्योंकि वो परिणमित हो चुका है। अतुल समझ में आ रही है ना? भूत तो ज्ञान में आ गया, वो परिणमित हो चुका है, वर्तमान हो रहा है। मुझे समझ में आ रही है? भविष्य कैसे आएगा? और भविष्य ज्ञान में आता है कि नहीं आता है? उसकी कई अपेक्षाएं, तो मैं एक ही अपेक्षा बता रहा हूं अभी। मोटी अपेक्षा ही, तो सूक्ष्म अपेक्षाएं तो बताऊंगा अभी। 10 दिन जब तक हम ये स्वाध्याय करेंगे ना, तो बहुत सारी आगम की, बहुत सारे जो गहरे रत्न हैं, जो कि हमारे इस उपयोग को अपने आत्मा के लिए निरंतर प्रतिदिन उत्कृष्टता और ऊर्ध्वता में दृढ़ करते हुए चले जाएंगे। ऐसे महासिद्धांतों को इस आगम के आधार से अपन ढूंढेंगे और चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो वो कहते हैं कि ज्ञान को पराधीनता नहीं है, क्योंकि जैसे ही ज्ञान को पराधीनता हो गई, वैसे ही ज्ञान का पूर्णपना नहीं रहेगा, सर्वस्वपना नहीं रहेगा। ख्याल में आ रही है कि नहीं? आपको दान देना हो तो क्या करोगे? क्यों टिटू जी क्या करोगे? अभी मुझे दान देना है, तो फिर दान नाम की कोई वस्तु भी चाहिए कि नहीं चाहिए? किसका दोगे? कोई चीज़ चाहिए? पैसा दोगे, कोई चीज़ और दोगे, चांदी दोगे, सोना दोगे, ये दोगे, तो वस्तु तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वस्तु भी है, आपको दान देने का भाव भी है, हो जाएगा दान। क्यों नहीं होगा? लेने वाला भी चाहिए। अब लेने वाला नहीं हुआ तो दोगे किसको? लेने वाला चेतन नहीं हुआ तो किसको दोगे? दे ही नहीं सकते। तो जगत का कोई भी काम जो करना चाहते हैं, जिसको मैं समझता हूं स्वाधीन है, मैं कर सकता हूं, वो स्वाधीन नहीं है, वो पूर्ण पराधीन है। और जो मेरा ज्ञान स्वभाव है,
ये वस्तु को जानने के लिए भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता है, करने की तो बहुत दूर की बात है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पदार्थ को जानने के लिए भी ज्ञान को पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। पदार्थ पदार्थ में रहे, ज्ञान अपने में रह के पदार्थ को जान लेता है, जानता है। पदार्थ रूप परिणमित नहीं होता है, हो सकता नहीं है। एक उदाहरण देके अभी सरलता से समझाता हूं सबको। मेरे पास अब एक ही घड़ी है बस, और कुछ है नहीं समझाने के लिए आपके पास। ये क्या है? क्यों बहनों से पूछ रहा हूं मैं, ये क्या है? कोई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप तो सीधा सीधा उत्तर दे दो, ना पुद्गल बोलो ना कुछ बोलो, आप तो खाली बता दो कि क्या है। ये है घड़ी है ना, सबको समझ में आ रही है ना? क्या है ये? घड़ी है। ये किस द्रव्य की है? 6 द्रव्य है ना, उसमें किस द्रव्य का ये स्कंद है? किसकी रचना है राजकुमार जी? ये पुद्गल की रचना है। पुद्गल का लक्षण जिनेंद्र भगवान ने क्या बताया है? रूपी, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। पुद्गल का लक्षण कैसा है? देखो अभी बहुत आनंद आएगा अपने को इस चर्चा में, है बहुत मोटी चर्चा पर बहुत आनंद आएगा। पुद्गल का लक्षण क्या बताया है? रूपी, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ठीक है ना? आप सब लोगों के ज्ञान में ये घड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी के नहीं आ रही है तो मुझे बताओ जरा। क्यों प्रदीप जी, आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। प्रदीप जी बहुत कंजूस हैं बोलने में, कुछ भी नहीं बोलते हैं, और उनकी वो मुस्कुराते भी कम है। क्यों? तो आपसे प्रश्न पूछ लिया, मैंने पूरी सभा का उत्तर हो गया। सुनो, तो ये आपके ज्ञान में आ रही है कि नहीं आ रही है? बराबर है ना? घड़ी काय की है? पुद्गल की। कैसी है? रूपी के अरूपी? रूपी। आपके ज्ञान में आ रही है? आ रही। आपका ज्ञान रूपी के अरूपी? समझ गए ना? अब क्या है? आपका ज्ञान कैसा है? अरूपी। डॉक्टर साहब आपका ज्ञान कैसा है? अरूपी। अब ये घड़ी जब अरूपी ज्ञान में आ रही है तो ये रूपी घड़ी अरूपी हो रही होगी ज्ञान में आने के लिए। फिर प्रश्न पूछ रहा हूं सब पीछे वालों से, ये घड़ी कैसी है? भाई साहब मेरे को नाम याद नहीं रहता है पर चेहरे याद रहते हैं। ये घड़ी कैसी है? रूपी के अरूपी? रूपी। ज्ञान कैसा है? रूपी के अरूपी? अरूपी। अब ये घड़ी मेरे ज्ञान में तो आ रही है, ठीक है ना? कैसे आ रही है? तो घड़ी रूपी पना छोड़ करके अरूपी रूप परिणमित हो रही है तो मेरे ज्ञान में आ रही है। सही बात है? घड़ी अपना स्वरूप स्वभाव छोड़ सकती है? चलो कोई बात नहीं, घड़ी तो जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकती है, पर अपना ज्ञान तो समझदार है ना, वो तो अरूपी से रूपी हो जाएगा घड़ी को जानने के लिए। ज्ञान अरूपी से रूपी हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। तो ज्ञान अरूपी अरूपी रह रहा है, घड़ी रूपी है, और आप कहते हो कि हमें घड़ी का ज्ञान हो रहा है। मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। आपको आ रहा है? क्यों अध्यक्ष महोदय आपको आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा है समझ में आपकी। मैं आपके निर्णय से संतुष्ट नहीं हूं। इधर बहनों को समझ में आ रहा है? क्या क्या प्रश्न हुआ? घड़ी कैसी है? ज्ञान कैसा है? अब ज्ञान को रूपी घड़ी का ज्ञान कैसे हो रहा है? क्या ज्ञान रूपी हो रहा है? ज्ञान रूपी हो सकता है? नहीं। तो घड़ी अरूपी हो सकती है और ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कैसे हो रहा है? ज्ञान का स्वभाव जानना है, तो जानना है ना स्वभाव। तो ये जो जानना है पदार्थ रूपी के अरूपी? तो रूपी पदार्थ को ज्ञान ने कैसे जाना? इसका अर्थ क्या है? ध्यान से समझो। अर्थ क्या है? कि ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है। ये जो गे है प्रदीप जी, ये जो घड़ी नाम का गे है, ये घड़ी ने ज्ञान में प्रवेश नहीं किया। अपनी महिमा समझो। जिस ज्ञान का निरादर अनादिकाल से कर रहे हो और अभी भी कर रहे हो, उस राग भाव का आदर तो कर रहे हो जो उपवास वाला है,
व्रत वाला है, भक्ति वाला है, पूजा वाला है, ढोलक मंजीरा ले ले करके खूब उसका आदर कर रहे हो, पर उस ज्ञान स्वभाव की महिमा को, उस अचिंत्यता को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि है क्या। आदर हमें किसका आ रहा है? हमें अपने जो मंद कसाय के परिणाम हैं, जो प्रशस्त भाव है, उनका बहुत आदर आता है। अरे मनुष्य पल सफल हो गया, मनुष्य जन्म सफल हो गया, और ऐसे विद्वान खूब मिल जाते हैं। करो शांति धारा, सारी अशांति दूर हो जाएगी, दे दो 10, 20, 25 हजार रुपया, लाख रुपया देते रहो, रोज तकलीफ आएगी, रोज शांति धारा करते रहो। भगवान कहेंगे जिस दिन नहीं करेगा उस दिन तो तेरे को तकलीफ देने ही वाले हैं, देने ही वाले हैं भगवान, क्योंकि तुमने शांति धारा नहीं की भगवान की, भगवान नाराज हो गए। अब क्या होगा? सारे जगत में क्या चल रहा है, कितना मोटा अज्ञान चल रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा है। वस्तु व्यवस्था ही समझ में नहीं आ रही है। अरे परसों बात की थी ना, भगवान की पूजा अगर कांक्षा लेके करेगा तो पाप बंद होता है। इतना मोटा सा जिनेंद्र भगवान का सिद्धांत समझ में नहीं आता है हमको कि इससे ये हो जाएगा, इससे रोग दूर हो जाएगा, इससे धन मिल जाएगा। धन भी जाएगा और परिणामों में पाप अलग बांधेगा। समझ ही नहीं पा रहे हैं। और समझाने जाओ तो समझाने, अरे भैया जो कर रहे हो वो, जब तुम्हारी भवितव्यता आए, जब तुम्हें, पूज्य गुरुदेव श्री तो करुणा ही करुणा करते हैं कि जब तुम्हारा समझने का योग आए तब समझ लेना, अपनी भवितव्यता से समझ लेना, पर आना तो इसी राह पड़ेगा, दूसरी राह पे कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या हुआ? कहाँ? अपने मूल सिद्धांत पे आ जाओ। ज्ञान का क्या चमत्कार रहा, आप बोलो। ज्ञान ने इस घड़ी का ज्ञान करने के लिए क्या किया? अपने ही ज्ञान में घड़ी को गेयाकार बनाया। वो गेयाकार घड़ी अरूपी ही है, रूपी नहीं है। और चमत्कार इस बात का है कि वो जो गेयाकार बनाया, उस गे में और गेयाकार में कोई फर्क नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जो गे का ज्ञानाकार हुआ तो वो जैसा गे है, जैसा उसका परिणमन है त्रिकाल एक एक परमाणु का, वैसा का वैसा ज्ञानाकार हुआ है, कोई दूसरा नहीं हुआ है। फिर भी घड़ी घड़ी में है और ज्ञान ज्ञान में है। समझ में आया कि नहीं आया? बात किसकी महिमा करनी चाहिए, बोलो साहब? आती है महिमा? शुभ भावों की महिमा आती है, विकारी भावों की महिमा आती है, अपने निज चैतन्य स्वभाव की महिमा आती ही नहीं। सामने हाथ पे रखे आंवले जैसा ज्ञान वो नहीं दिखाई देता, इतना महिमावंत है। ये तुम सारे जगत का ज्ञान कर रहे हो, ये ज्ञान का परिणमन है कि वस्तु तुम्हारे ज्ञान में प्रवेश कर रही है, फिर भी ज्ञान की महिमा नहीं आती है। इसको बोलते हैं अनादि मोह, और जिसको हम प्रति समय इसको दृढ़ कर रहे हैं, उसको नाश करने का उपाय नहीं कर रहे हैं। तो कैसे करें नाश? बस ज्ञान स्वभाव का निर्णय ही उसके नाश करने का उपाय है। वस्तु व्यवस्था का निर्णय ही, भाई सब समझ में आती है ना? वस्तु व्यवस्था का निर्णय ही, बस कुछ करना है ही नहीं। जो वस्तु जैसी है बस वैसे स्वीकार कर लेना, वही मुक्ति का मार्ग है। इसमें क्या परेशानी है? जो 6 द्रव्य का स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने बताया है, जिस वस्तु का जो परिणमन है, जिस वस्तु की जो क्रिया है, जो क्रिया जिस भाव रूप से परिणमित होती है, वो वैसा का वैसा स्वीकार करना, उसको जिनेंद्र भगवान ने मुक्ति का मार्ग, भार है ही नहीं मुक्ति के मार्ग के नाम से। हम समझते हैं मुक्ति का मार्ग माने कितना भार। अरे भार, जिस मार्ग में भार हो उसके फल में भी भार होगा, ये नियम है। और जो मार्ग निर्भार हो उसका फल भी निर्भार होगा। समझते हैं कि नहीं समझते? जो मार्ग भार रूप हो उसका फल भी भार रूपी होगा, और जो मार्ग निर्भरता का हो तो उसका फल भी निर्भर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझ में आई ज्ञान को क्यों गेयों की जरूरत नहीं है। हो गई स्पष्ट कि नहीं हुई?
कि अभी और स्पष्ट करूं? क्यों? पीछे भाई साहब लोगों से पूछ रहा हूं मैं। ज्ञान रूप काम करता है, और मैं काय का बना हुआ हूं? मेरी रचना काय की है। कैसा है वो ज्ञान? कितना महान है वो ज्ञान कि जिसको 3 काल 3 लोक के पदार्थों का ज्ञान करने के लिए किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं है। एक बात, जब ज्ञान करने के लिए किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है तो सुख के लिए क्यों जरूरत पड़ेगी? न्याय समझो। अब सुख के लिए मैं कहां जाता हूं? संयोगों की शरण में जाता हूं। मैं सुख के लिए कहां जाता हूं प्रदीप जी? मैं कहां जाता हूं? संयोगों की शरण में जाता हूं। इससे सुख मिलेगा, सुंदर शरीर से सुख मिलेगा, ये बाह्य साधनों से सुख मिलेगा। इस गति में तो परेशानी है। देव गति में तो न खाने का भाव, न पीने का, न कमाने के लिए, न फलाना, और भोग भूमि में चले जाए तो और ही अच्छा। तो वहां क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। सुख का साधन कहां ढूंढता हूं? बाहर, संयोगों में। अब वस्तु की कैसी व्यवस्था है? सिद्धांत समझ में आ रहे हैं? अरे जब 3 काल 3 लोक को ज्ञान करने के लिए उसको परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है, तो उसको सुख के लिए परद्रव्य की आवश्यकता होगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई साहब, मैं सबको खाना खिलाता हूं, सबको मैं सुबह पूरे गांव को खाना खिलाता हूं, इतना देता हूं। भाई तेरा खाना, अब मुझे अपने खाने के लिए तो कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है, जाना पड़ता है। क्यों? बराबर है ना? सारे जगत को खाना खिलाता हूं, भाई तेरे खाने की व्यवस्था क्यों राजकुमार जी के साथ दूसरे के घर? मुझे तो संयोगों की ओर देखना पड़ता है। ज्ञान तो आपकी बात समझ में आ गई कि ज्ञान तो मैं अपने आप से कर लेता हूं, पर सुख तो दूसरे के आधार से होगा ना। है क्या ऐसी वस्तु? हो सकती है क्या वस्तु? अरे जब आत्मा को, ज्ञान को ज्ञान करने के लिए वो पदार्थ जिस रूप हो, मूर्तिक हो, अमूर्तिक हो, वो चाहे जैसा पदार्थ हो, ज्ञान कंप्लेन नहीं करता है कि मैं अमूर्तिक को ही जानूंगा क्योंकि मैं अमूर्तिक हूं। ऐसी ज्ञान को कोई शर्त नहीं है। वो तो तुम जिस भाव रूप हो, ज्ञान को कोई परेशानी नहीं है। ज्ञान अपनी परिणति में रहने वाले विकार को भी वैसा का वैसा जानता है, उसको जानने से इनकार नहीं करता है। देखो समझना, अगर परिणति में उत्पन्न होने वाले विकार को दुख रूप नहीं जानता है वो, समझना बात को, क्या जानता है? इतना जानता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं, उसमें मैंपने का अभाव रहता है। बस क्यों रहता है? क्योंकि उसने अपने पूर्ण आत्मा का अनुभव किया है, और उस पूर्ण आत्मा के अनुभव में वो रागादि विकार दिखाई नहीं देते हैं, अनुभव में नहीं आते हैं। जब अनुभव में नहीं आते हैं तो वो कह देता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। बस जानता है, आकुलता नहीं करता है। कल बताई थी ना बात, राजा ऋषभ देव का जीव कितने काल संसार में रहे? 84 लाख पूर्व में। तो रोज परेशान होते होंगे कि वैराग्य नहीं आ रहा है, वैराग्य नहीं आ रहा है, वैराग्य नहीं आ रहा है। रोज, अरे रोज नहीं परेशान हो रहे थे, खूब संसार में लगे थे। क्या करें, इनको जो तीसरे काल के अंत में इनको कृषि नहीं आती है, कमाना नहीं आता है, क्योंकि उसके पहले तो सब कल्प वृक्ष आदि थे, सब मिलता था। लोगों को विधि नहीं पता थी, कोई गणित नहीं पता थी। असी मसी कृषि, वो जो वाणिज्य, शिल्प, ये सारी विद्याओं का शुभारंभ किससे हुआ? कौन जनक कहलाते हैं? राजा ऋषभदेव। भगवान नहीं, राजा ऋषभदेव। भगवान तो वीतरागता के जनक होते हैं। को समझ में, अंतर भी समझते रहना सारे। तो उन्होंने 83 लाख पूर्व तक क्या किया कि अपने विकार को जाना और विकार रूप परिणमित भी हुए। नहीं तो असी मसी कृषि, शिल्प, वाणिज्य, ये सब विद्याओं को दे ही नहीं सकते थे। उस रूप परिणमित भी हुए। तो ज्ञान अपने विकारी भावों को भी जानता है, आकुलता नहीं करता है। क्यों आकुलता नहीं होती है? कि उन विकारी भावों का मेरा जो अपना अनुभव है उसमें कोई स्थान नहीं है, प्रवेश नहीं है। वो आए हैं उदय की बलवत्ता से, आए हैं
उदय की मंदता से या उदय के अभाव से चले जाएंगे। बस इतना ज्ञान करता है। कितना महान है ज्ञान, बोलो। किसका? ज्ञानियों का। किसका ज्ञान महान है? हम तो परेशान हो रहे हैं, एक खराब भाव आ जावे तो पंडित जी ऐसा भाव आ गया, आज तो सपने में ऐसा आ गया। सपना तो सपना ही है, आ गया तो काहे को परेशान हो रहे हो? मैंने इसको गाली दे दी, मैंने इसको ऐसा कर दिया। हम काहे में परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? कि भावों में अपनत्व है। जैसे ही ज्ञान स्वभाव में अपनत्व आएगा तो ये आ जाएगा कि वो भाव ज्ञान स्वभाव में प्रवेश नहीं करते। ज्ञान स्वभाव उन भावों का ज्ञाता है, उन भावों का कर्ता नहीं है। ज्ञान ने घड़ी बनाई नहीं है, ज्ञान ने घड़ी जानी भी नहीं है। बहुत कठिन बात बोल दी। तो क्या जाना है ज्ञान ने? कि ज्ञान ने घड़ी रूप ज्ञेयाकार को अपने ही ज्ञानाकार से जाना है। समझो तो सही बात को। क्या वस्तु की स्वतंत्रता है, क्या वस्तु की निश्चिंतता है, समझो तो सही। कहां से पाप घुस जाएगा, कहां से कर्म घुस जाएगा? कर्म को घुसने के लिए कोई अज्ञान भाव, कोई विपरीत भाव तो चाहिए। क्या चाहिए कर्म को घुसने के लिए? कोई अज्ञान भाव और विपरीत भाव चाहिए ना। और जब वस्तु का यथार्थ निर्णय हो गया तो कर्म घुसेंगे कि कर्म निर्जरित होंगे? कर्मों को प्रति समय अनंत गुनी निर्जरा करनी ही पड़ेगी। ये वस्तु व्यवस्था है। इस वस्तु वो किसके बल से होगी? बस इसी महासिद्धांतों को समझने के बल से ये बात अपनी बैठेगी, नहीं तो बैठेगी नहीं। चलो अपने प्रकरण पर फिर आ जाता हूं मैं। बस सब समझने की चीजें हैं। ये जो अपना अज्ञान है ना, ये हमें ही खींच करके निकालना पड़ेगा। हमारे अलावा हमारे अज्ञान को कौन जानता है? या तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, वो वीतराग में है। और दूसरा कौन जानता है? या तो मैं जानता हूँ बस। और कौन तीसरा कोई जानता है क्या? मेरे मिथ्यात्व को, मेरे अज्ञान को, मेरे मोह राग द्वेष का कौन अनुभव करता है? मेरी विपरीतता का कौन अनुभव कर सकता है? ज्ञान में सर्वज्ञ भगवान और अनुभव में मैं या जान सकता हूं बस। अब कौन दूर करेगा उसके लिए? कि भगवान की भक्ति करने से दूर हो जाएंगे? तो भगवान तो कुछ करते नहीं है। अपने यहाँ तो वैसे कोई शांति फांति धारा होती नहीं है। एक ही शांति धारा है, अंदर में है, बस उसका अखंड पालन करो, बिना पैसे की है। संसार का अभाव हो जाएगा, जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। ऐसी शांति धारा अंदर में है कि एक समय जिसका आश्रय ले लिया उसी समय अनंत संसार का अभाव हो जाता है। ऐसी शांति धारा अंदर में वर्तती है प्रति समय। कौन है वो शांति धारा? ज्ञान स्वभाव, आत्मा। जिस आत्मा के आश्रय से वो ज्ञान स्वभाव उत्पन्न होता है। देखो, इसलिए मैं कह रहा था ना कल कि मेरे से आगे बढ़ा ही नहीं जाता है। मैं करूं क्या? मुझे तो ये जो पर बढ़ना तो पड़ेगा आगे। सुनो, इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। ज्ञान कहाँ प्रतिष्ठित है? अभी इस उदाहरण से समझ में आया। ज्ञान पर पदार्थ को भी ज्ञान से ही जानता है। पर पदार्थ रूप स्वयं अपने ज्ञानाकार रूप परिणमित होकर के ही ज्ञान को जानता है, ज्ञेय को जानता है। ज्ञेय रूप नहीं होता। इससे निकल के आ गया ना, ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वो जानने के लिए बाहर जाता ही नहीं है। पर पदार्थ को भी अपने स्वरूप में, अपने में रहकर अपने से जानता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अपने स्वरूप में, अपने से, अपने में रहकर जानता है। कौन? ज्ञान। वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से कैसा है? वह जानन क्रिया जो ज्ञान ने जाना वो किससे अभिन्न है? वो मेरे ज्ञान माने आत्मा से अभिन्न है। किससे अभिन्न है? अलग अलग नहीं होती है। कैसी है? ज्ञान क्रिया और ज्ञान एक ही है, अलग अलग हो नहीं सकते, होते नहीं है। चंदन की सुगंध आई,
चंदन की सुगंध आई ना। तो चंदन की सुगंध कहां से आई? बाजू में जो चंदन की लकड़ी रखी थी ना, शुद्ध चंदन की अच्छी लकड़ी रखी थी, तो चंदन की सुगंध का वेदन हुआ। वो काय में से आई? वो सुगंध लकड़ी में से आई ना। तो अब वो सुगंध और लकड़ी भिन्न है कि अभिन्न है? न्याय समझ में आ रहा है ना, कि वो सुगंध, चंदन की सुगंध और वो लकड़ी, वो भिन्न है कि अभिन्न है? अब उस चंदन की सुगंध से ज्ञान किसका हुआ कि ये चंदन की है। उस सुगंध से ज्ञान काय का हुआ? बबूल की है, नीम की है, इसका ज्ञान नहीं हुआ। काय का ज्ञान हुआ? ये चंदन की है। तो वो सुगंध क्या हो गई? आधार। और चंदन उस आधार ने, उस सुगंध ने किसका निर्णय कराया? किसका ज्ञान कराया? चंदन का। किसका ज्ञान कराया? चंदन की लकड़ी का। तो चंदन की लकड़ी क्या हो गई? आधी। क्यों हो गई? क्योंकि दो अलग अलग चीजें नहीं है। अगर दो अलग अलग चीजें होती तो फिर आधार आधे संबंध नहीं बैठता। एक ही वस्तु है। चंदन की सुगंध ने चंदन की लकड़ी का ज्ञान कराया, ठीक है ना। ऐसे ज्ञान की क्रिया ने किसका ज्ञान कराया? ज्ञान स्वभाव का, आत्मा का ज्ञान कराया। क्योंकि आत्मा में ही ज्ञान होता है, आत्मा के अलावा अन्य 5 द्रव्यों में ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान की क्रिया ने किसका ज्ञान कराया? आत्मा का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्ञान की क्रिया और आत्मा अर्थात ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक है। तो उस सुगंध से चंदन की लकड़ी, ये चंदन की सुगंध, तो अभेद हो गया कि नहीं हो गया? क्या बोला सुगंध को? ये चंदन की सुगंध, ये चंदन। क्या बोला? सुगंध देख, सुगंध का अनुभव करके क्या बोला? चंदन। तो अब ये तुमने चंदन कैसे बोला? वो तो चंदन की सुगंध है। समझ में आया कि नहीं आया? आपने सूंघा क्या? चंदन। और बोला क्या? क्या है कि चंदन। क्यों बोला ऐसा? वो तो सुगंध है। फिर आपने चंदन कैसे बोला मोहित? क्योंकि चंदन और सुगंध भिन्न भिन्न नहीं है। अगर भिन्न भिन्न होती तो आप कहते चंदन, तो आपकी बात मिथ्या हो जाती। ख्याल में आ गया? व्यवस्था समझ में आ रही है? अरे अपने स्वरूप पे ले जाना है। ज्ञान कौन? आत्मा। क्रोध आत्मा। बराबर है ना? क्यों नहीं है? क्रोध आत्मा क्यों नहीं है? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष सुने हैं ना, 3 दोषों के नाम। तो क्रोध आत्मा, पहली बात तो क्या है कि जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा हैं वो क्रोध को आत्मा रूप अनुभव ही नहीं करते हैं, एक बात। दूसरी बात, क्रोध आत्मा से उत्पन्न होता नहीं है। अगर क्रोध आत्मा से उत्पन्न होता तो सिद्ध भगवान और अनंत भगवान को भी निश्चित रूप से उत्पन्न होना चाहिए था। ख्याल में आ गया नहीं? दो कारण समझ में आ गए ना? क्रोध आत्मा तो साफ, जैसे आपने कहा ज्ञान क्रिया, चंदन की सुगंध एक है, ऐसे ही क्रोध तो आत्मा में ही होता है, अन्य 5 द्रव्यों में तो होता नहीं है। तो क्रोध को आत्मा मानने में तो दिक्कत क्या है? अभी जो दृष्टांत से हमें तो एक एक चीज को उसके प्रश्न उत्तर उठा के पंडित टोडरमल जी की शैली में सारे प्रश्नों को उठा करके समाधान लेना है, जिससे घर में जाकर के कोई शंका नहीं रहे कि पंडित जी ने ये तो बताया पर ये नहीं बताया। समझना, समझ में आ रही है बात? तो जैसे हमने अभी कहा कि ज्ञान की क्रिया ज्ञान, क्योंकि ज्ञान आत्मा के अलावा नहीं होता है, तो ऐसे ही क्रोध की क्रिया आत्मा, ऐसा क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि क्रोध भी आत्मा के अलावा कहीं नहीं होता है। 5 द्रव्यों, अन्य 5 द्रव्यों में क्रोध नहीं होता है, पुद्गल में नहीं होता है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश और काल, ये सब पारमार्थिक द्रव्य हैं, इनमें होता नहीं है। तो फिर हम क्रोध के लक्षण को आत्मा के साथ घटाएं तो क्या दिक्कत है कि जो सिद्ध अनंत भगवान है वो आत्मा पने से बाहर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे?
क्योंकि उनके पास क्रोध तो नहीं है पर आत्मा है। एक बात, सभी ज्ञानी धर्मात्मा आत्मा के मैंपने से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको उनकी परिणति में क्रोध, मान, माया, लोभ तो है पर आत्मापने नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? उनके परिणति में क्रोध, मान, माया, लोभ तो है पर वो मैंपने, आत्मापने नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो भी बाहर हो जाएंगे। फिर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उसको अगर हम कहेंगे कि जहां क्रोध वहां आत्मा, माने क्रोध जहां क्रोध वहां आत्मा, ये सिद्धांत, ये दृष्टांत नहीं घटेगा। दृष्टांत दूसरा घटेगा कि क्रोध आधार और आत्मा आधे, जैसे ज्ञान की क्रिया आधार और आत्मा आधे, ये नहीं घटेगा। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई बात? थोड़ा हमें दृष्टांतों से थोड़े स्थूल तो पर हमें सूक्ष्म सिद्धांत को आत्मसात करना पड़ेगा। साथ ही साथ ही उसका निर्णय करना पड़ेगा, उसका आत्मसात करना पड़ेगा। तो अब वो कहते हैं कि फिर कहां से आ गया क्रोध? देखो अगली पंक्ति में आएगा, देखो, वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से ज्ञान में ही है। क्योंकि ज्ञान और जानन क्रिया कोई अलग अलग नहीं है। क्यों अलग अलग नहीं है? क्योंकि दोनों अभिन्न है। बताया ना, कल भी बताया था ना कि मेरे अंदर पिता नाम का भी धर्म है और पुत्र नाम का भी धर्म है। तो मेरे दो भाग हैं क्या? मैं तो एक ही वस्तु हूं ना। एक ही वस्तु एक अपेक्षा से पिता रूप है, एक ही वस्तु दूसरी अपेक्षा से पुत्र रूप है, पर वस्तु भेद नहीं है। ऐसे ही लक्षण भेद से ज्ञान क्रिया है और ज्ञान उसका जो बोलते हैं आत्मा है। जिस ज्ञान क्रिया से आत्मा, क्योंकि यहाँ बहुत सावधानी लगनी पड़ती है, यहाँ ज्ञान को आधार नहीं बोल सकते, इसलिए बार बार जवान अटक जाती है। क्योंकि अनादि जो पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचनों का आधार अभी तक जो जिनवाणी में आता है ना, ज्ञान आधार और ज्ञान क्रिया आधे, यहाँ विषय दूसरी वस्तु को समझाने का है, क्रोधादि और ज्ञान की क्रिया को भिन्न करने का है। तो इसलिए यहाँ दूसरे मार्ग से चलना पड़ता है, दूसरे रास्ते से इस बात को समझना पड़ेगा। ख्याल में आ गई ना बात? अब वो कहते हैं क्योंकि ज्ञान और ज्ञान क्रिया भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों अभिन्न है। अब आगे कहते हैं क्रोधादिक जो कि क्रोधादिक क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। अब ये क्रोधादि वाली बात बहुत कठिन है, अभी समझ लेंगे इसको। क्रोधादिक माने क्या? खाली क्रोध नहीं पंडित जी, हमको तो क्रोध है ही नहीं। आप जब भी देखोगे हमें मुस्कुराते हुए ही देखोगे। तो इसलिए ये जो पंडित, ये जो कुंद आचार्य अमरचंद्र भगवान जिस विकार की बात कर रहे हैं ना, हमारे पास तो है ही नहीं। हमें तो कोई गाली भी दे देवे, अपशब्द भी बोल देवे, हम तो शांत बने रहते। और हमारे मुमुक्षुओं की पहचान भी यही है। हमारा बहुत बड़ा गुण है, नहीं सच बोलता हूँ। इस गुण की वजह से 100 मुमुक्षु भी 1 लाख दूसरों पे भारी पड़ते हैं कि इनको कुछ भी कह लो बेचारे शांत रहते हैं, ये जवाब ही नहीं देंगे। क्योंकि हमारे गुरु ने सिखाया है हमें कि जवाब नहीं देना। अगर कदाचित तुम्हें कुछ उसके ऊपर कोई भाव भी आए तो करुणा का भाव लाना, दूसरा भाव मत लाना कि इसको कब आत्मबुद्धि आ जावे, सद्बुद्धि आ जावे, इसको सच्चा मोक्ष मार्ग मिल जावे। वो आपको अपशब्द कह रहा हो, समझना, आपका विरोध कर रहा हो, तो भी पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें क्या सिखाया? बोलो प्रदीप जी। भूलेला भगवान छे। क्या? कौन है भूलेला? आदमी नहीं। अरे उस गुरुदेव, उस गुरु की बलिहारी समझो तो सही। ढूंढ के लाओ ऐसा ब्रह्मांड में से एक गुरु, पूरे ब्रह्मांड में से गुरु ढूंढ के लाओ जो अपने विरोधी को भी भगवान शब्द से संबोधित करता है। समझो तो सही उस गुरु की वाणी। क्या उन्होंने आचार्य कुंद आदि की वाणी का रहस्य खोला है? अरे समझ में ही नहीं, मतलब उसका पार नहीं पा सकोगे। तो हमारे मुमुक्षुओं की क्या पहचान है? कोई जवाब नहीं। हो सके उसको समझने की योग्यता दिखे तो शांति से समझाने का प्रयास करना, और उस समझाने से भी विरोध बढ़ता हो
तो समझाना नहीं, क्योंकि वो विरोध करके और तीव्र कर्म बंद बांधेगा। चुपचाप भाई साहब, ठीक, जो आपकी समझ वो आपकी, जो हमारी समझ वो हमारी। तो अंतर समझ में आ रहा है ना, फर्क। तो साहब हमें तो क्रोध आदि होता ही नहीं है, हम तो बड़े शांत वाले हैं। क्रोध आदि, क्रोध की बात नहीं है, ये किसकी बात है? क्रोध, मान, माया, लोभ, पुण्य, पाप, भगवान की भक्ति, पूजा, व्रत, जैसे ही उसकी डिटेल में जाते हैं तो चिंता होती है। पुण्य नाम से हमें चिंता नहीं होती है, समझना। हमें काहे से चिंता होती है? पुण्य नाम से। पुण्य पाप तो हमारे को सपने में पूछ लो साहब, हे भाव है। कभी पूछ, आप सपने में सो रहे हो, उठाओ किसी मुमुक्षु को, पुण्य पाप क्या है? कि भाई हे पदार्थ है। वाह वाह वाह। अब बोले कि पूजा का भाव, अब भाई वो तो भूमिका में आता है ना, उसको कैसे आप इनकार कर सकते हैं? उसके लिए क्या बोलेगा? अब वो तो हमारी भूमिका में आता है ना, वो तो, उसको तो इनकार नहीं। उपवास का भाव, अब वो तो भूमिका में है ना, मनुष्य पर्याय। तो मनुष्य पर्याय तेरी है, वो तेरी भूमिका है, बराबर है ना। जैसे ही डिटेल में जाओ तो एक शब्द जुड़ जाता है, क्या? कि वो हमारी भूमिका में है। और ऐसे ही सामान्य पूछो पुण्य पाप, अरे भगवान ने हे बताया ना, हे। अंतर समझ में आ रहा है? अपनी परिणति का अंतर समझ में आ रहा है? ये जो हमारे अंदर में जो बैठा हुआ है, डिटेल में जाना। क्या डिटेल? कि ये जो पूजा का भाव, भले ही हम रोज आके समय से आके करते हैं, उसको जिनेंद्र भगवान ने आश्रव भाव कहा है। उसका आधार आत्मा नहीं है, वो आत्मा की क्रिया नहीं है। ये बात को बहुत ध्यान से समझना। ये जो 10 दिन में व्रत उपवास करने का भाव आता है, ये निश्चय नय से बात चल रही है, और बिना निश्चय नय की बात समझे मुक्ति नहीं है। ये जो हमें व्रत उपवास का भाव आता है, ये सारे के सारे भाव जिनेंद्र भगवान ने आश्रव तत्व में डाले हैं। आश्रव का मतलब क्या होता है? जिससे संसार बढ़े, घटे नहीं। सबको आश्रव अधिकार में अणुव्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ती, जितना भी लोक व्यवहार है, जितना भी मोक्ष मार्ग वाला व्यवहार है, वो सारा का सारा आश्रव तत्व में जाता है। भले ही भूमिका में मुनिराज की दिखाई देता है, जितने भी सिद्ध हुए हैं वो मुनि अवस्था में ही दिखाई देते हैं, पर मुनि अवस्था से एक भी सिद्ध नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती है, आत्मा की एकमात्र ज्ञान अवस्था होती है, आत्मा की शरीर रूप अवस्था होती नहीं है। और जिसने आत्मा की ज्ञान अवस्था को तिरोभाव करके आत्मा की शरीर रूप अवस्था को मान लिया, इसका मतलब है कि मिथ्यात्व का प्रवेश हो गया, अन्य द्रव्य को अपने स्वरूप में मान लिया। और जब अपने को अन्य द्रव्य में अपने स्वरूप को मान लिया तो अज्ञान खड़ा हो गया, अज्ञान खड़ा हो गया तो मोह खड़ा हो गया, मोह खड़ा हो गया तो कसाय खड़ी हो गई, और कसाय खड़ी हो गई तो कर्म बंध खड़ा हो गया, और कर्म बंध खड़ा हो गया तो अनंत संसार खड़ा हो गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ज्ञान होता है, अभी बताया ना, जो विकारी भाव है ज्ञानी को उसका ज्ञान होता है, ज्ञान में परेशानी नहीं है, पर अपनापन नहीं होता है। ज्ञान में तो कोई भी गे आएगा, कौन मने करता है? सिद्ध भगवान के ज्ञान में नरक भी झलक रही है, तिरंज, अरे तो सुखी है, उनके ज्ञान में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि दुखी जीव उनके ज्ञान में नहीं झलकनी चाहिए वस्तु, सुखी सुखी झलकने चाहिए, तो उनका सुख निराबाद वर्तता रहे। बराबर है ना? वस्तु व्यवस्था ने क्या किया? वो नरक, त्रियंच गति के दुख, जीवों के दुख, एक इंद्रिय जीवों के अनंत दुख, सब भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं कि नहीं झलक रहे हैं? तो भगवान कितने दुखी, क्यों? तो समझ में आया कि नहीं आया बात? ज्ञान के झलकने से कुछ हो जाए ऐसा नहीं है। ये बात को बहुत, तो कहाँ अपनी बात थी? देखो मैं तो विषय पे आ रहा हूँ, 2 मिनट फिर तो बचा ही नहीं टाइम, 2-3 मिनट है अभी, समझ लो। पर बात समझ में आ रही है? क्या पुरुषार्थ कर रहा है वो समझ में आ रहा है? कहाँ किसका आदर करना है, किसकी ऊर्ध्वता करनी है? अरे अपने स्वभाव की ऊर्ध्वता करनी है। जिन भावों में, जिन संकल्प विकल्पों में बैठा हुआ हूँ वो मेरा स्वरूप नहीं है।
स्वरूप तो नहीं है। उसको स्वरूप मानने में मिथ्यात्व नामक महापाप का दोष है। उसका क्या फल है कि उसका फल अनंत संसार है। क्या है? जो मेरा स्वरूप नहीं है उसको स्वरूप मानने में मेरे आत्मा की विराधना है। और आत्मा की विराधना का फल क्या है कि आत्मा की विराधना का फल अनंत संसार है। ये समझो बात। थोड़ा खराब फल नहीं है, थोड़ा हो तो हम समझ लें, कोई चिंता की बात नहीं है। कितना खतरनाक फल है। पर ये मोह राजा ऐसा है कि जानते हुए भी अपने अभिप्राय को, उस अभिप्राय को बदलने के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो करता नहीं है। ये बहुत चिंता वाली हमारी आपकी स्थिति है। ये जानते हुए भी उस ज्ञान स्वभाव को महत्व देना है, उस ज्ञान स्वभाव का आदर करना है, वो कैसे प्राप्त हो उसकी जो चिंता करनी है वो हमारे उपयोग में जागृति नहीं होती है। ये बहुत चिंता की बात है। अगर वो चिंता नहीं है ज्ञान स्वभाव को प्राप्त करने की, तो इसका मतलब है कि बहुत बहुत बड़ी चिंता की बात हमारे सामने खड़ी हुई है। देखो, क्रोधादिक, जो कि क्रोधादि क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। कहां पर है क्रोधादिक? क्यों क्रोध में है? क्यों क्रोध में है? क्योंकि क्रोध का स्वाद और ज्ञान का स्वाद भिन्न भिन्न है। क्रोध का स्वाद और ज्ञान का स्वाद भिन्न भिन्न है। क्रोध को उत्पन्न करने वाला, मोह को उत्पन्न करने वाला आत्मा में कोई गुण नहीं है। ध्यान से समझना बात। ज्ञान को उत्पन्न करने वाला, ज्ञान क्रिया को उत्पन्न करने वाला आत्मा में ज्ञान गुण है। सुख को उत्पन्न करने वाला आत्मा में चारित्र गुण है। सामान्य दर्शन को उत्पन्न करने वाला आत्मा में दर्शन नाम का गुण है। अनंत वीतरागता को उत्पन्न करने वाला आत्मा में वीर नाम का गुण है। समझ में आई? तो क्रोध को उत्पन्न करने वाला आत्मा में कोई गुण नहीं है। अगर गुण हो तो गुण को अपने कार्य रूप परिणमित नियम से होना पड़ता है। अभी जो दोपहर का विषय है ना, बहुत अद्भुत विषय है। मैं फिर सब लोगों से कहता हूं, मैं बहुत सरलता से उस द्रव्य गुण पर्याय को जो आचार्य कुंद भगवान ने, ये तो कोई महाभाग्य समझ लो, ये साधारण बात है नहीं। ये जो आपको समय सार सुनने को मिल रहा है ना, ये जो प्रवचन सार जी सुनने को मिल रहा है, कल किसी से बात हो रही थी, सच्ची बोलता हूं मैं आपसे, हम जो जैनी जो स्वाध्यायी है ना, कि भाई क्या चल रहा है, क्या थोड़ी परेशानी है, पाप का उदय चल रहा है, ऐसा चल रहा है, थोड़ा ऐसा चल रहा है। इसका मतलब है अभी तुम्हें अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं। जिसके कान में समय सार का अमृत पड़ता है ना, वो इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा सातिशय पुण्य वाला जीव होता है। कैसे मानो इस बात को? जिसके बात में, जिसके कान में ये भव के अभाव की बात, मूल तत्व ज्ञान की बात, स्वभाव और विभाव की बात, ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, पर क्या है, क्रोधादि क्या है, क्या मेरा स्वरूप है, जिसके कान में ये बात चल रही है, पढ़ रही है, वो इस पूरे विश्व का, सब आ गया देवलोक और सारे लोग समझ लो, वो पूरे विश्व का सबसे उत्कृष्ट सातिशय पुण्य वाला जीव है, होता है। क्यों? क्योंकि उसका अब संसार नहीं है। क्योंकि अब उसका क्या है, कभी भी दुखी मत होना उदय से। जिसके कान में पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी, आचार्य कुंद भगवान की वाणी पड़ी है, उदय से कभी बोलना नहीं कि मेरे को उदय खराब है, मुझे परेशानी है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिसको परेशानी है उसको मैंने पर पने जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? जहां परेशानी होती है वो मेरे स्वरूप में ही नहीं है, मेरा ऐसा दृढ़ सिद्धांत है। तो फिर रो क्यों रहे हो? अरे वो उस द्रव्य स्वभाव में मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूं, तो उदय की बलवत्ता से ये भाव आ रहा है दुख का, वेदना का, पर वो मेरे स्वरूप में नहीं। ये बात अंदर से, हमारे अंदर में से ये बात खींच करके निकल करके आनी चाहिए कि ऐसा मेरा, मैं इस लोक का, मैं पुनः दोहरा रहा हूं आप लोगों से, शास्त्र के सामने, भगवान की साक्षी में,
मैं इस लोक का सबसे उत्तम पुण्यवान साथी से पुण्यवान जीव हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जन्म मरण के अभाव की बात है, उसको मेरी समझने की रुचि है, उसको प्राप्त करने का मेरा पुरुषार्थ है। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो है वो पूर्ण है, पर उसमें ही अपने उपयोग को लगा करके निरंतर धारा प्रवाह तत्व अभ्यास करना है। निश्चित रूप से भव का अभाव है और है। विशेष बात अपन कल करेंगे। दोपहर की मैं जो कह रहा था, जिसको वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय का और द्रव्य स्वभाव का सचमुच स्वरूप समझना है, तो मैं वैसे कभी बोलता नहीं हूँ, पर ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसको समझना हो तो एक बार को दुकान बंद करके भी ये यहाँ का जो दोपहर का हमने 4-5 दिन अभी जो भी बचेंगे समझ लो। सचमुच अपने लिए आचार्य कुंद भगवान की वो वाणी अनंत कल्याणकारी हो जाएगी।